हेलो स्टूडेंट्स। सो इन आवर प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो भी डिस्कशन हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि मान लो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को आपको अगर मेजर करना है तो उसके केस में क्या होगा। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ भाई मुझे मास मेजर करना है तो आप क्या करोगे, किलोग्राम में मेजर करोगे। ठीक है, अगर मैं वही कहता हूँ वॉल्यूम मेजर करना है तो आप क्या करोगे, लेट अस सपोज सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में मेजर करोगे या लीटर में मेजर करोगे। तो ये जो मेजरमेंट किलोग्राम में हो रहा है, मीटर क्यूब में हो रहा है, इंडिविजुअल मेजरमेंट। ये क्या है, इंडिविजुअल मेजरमेंट। मैं मास को अलग मेजर कर रहा हूँ, वॉल्यूम को अलग मेजर कर रहा हूँ, करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, मुझे इंडिविजुअल मेजरमेंट में क्या है, मुझे एरर्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एंड वी नो दैट डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर मास में कोई एक एरर होगी, वॉल्यूम में एरर होगी, तो वो डेंसिटी में भी एरर जाएगी। ठीक है ना। तो हमें ये समझने की जरूरत है, ये जो एरर होता है ये क्या है, ये एरर प्रोपेगेशन भी कहलाता है। इसको याद रखो। ठीक है, एरर प्रोपेगेशन मतलब आपका एरर जो है, जो कि पहले इंडिविजुअल क्वांटिटी मेजरमेंट में था, वो डेंसिटी में चला गया। अब वो क्या एरर प्रोपेगेट हुआ, कितना एरर प्रोपेगेट हुआ, है ना, ये हमें जो है एक्चुअली पता होना चाहिए। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम ऑफ द टेक्निक्स, है ना, कि कैसे आप जो है जब डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हो आप, ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन हो सकता है, तो ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये किसके टर्म्स में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब कि ये जो आप ऑपरेशंस करते हैं, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, उसमें जो आपको एरर्स आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को हम लोग अगर समझते हैं तो उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में समझते चलते हैं, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कि पहला, मैं अगर कहता हूं कि एरर ऑफ आइदर अ सम और डिफरेंस। ठीक है, सम और डिफरेंस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई लेट अस सपोज लेट वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज, ए एंड बी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई हम मेजरमेंट जो कर रहे हैं वो दो डिफरेंट क्वांटिटीज का कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ए, और एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी बी। कुछ भी हो सकता है, मैं ए को मास ले सकता हूँ, बी को वॉल्यूम ले सकता हूँ, और उसके बाद उसमें जो भी मेजरमेंट है वो मैं करूंगा, है ना। तो अभी क्या है, अगर मैं ए को मेजर करता हूं तो अगर आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया है, ऑलवेज वी रिप्रेजेंट इट एज व्हाट, है ना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। measured value of A can be represented as what, A plus minus delta A, है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए समझने के लिए। सिमिलरली मैं कहता हूं मेजर्ड वैल्यू ऑफ B, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस माइनस डेल्टा B, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई A का मेजरमेंट मैंने किया है, B का मेजरमेंट मैंने किया है, तो जो भी मुझे वैल्यू आई है प्लस माइनस कुछ आपका एब्सोल्यूट एरर भी आपको मिल रहा है ना। डेल्टा ए इज व्हाट, इट इज एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो आपको कुछ एरर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है ना। सो यहाँ पे आप ये डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर्स है, हाँ, ये याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। ठीक है, अभी मान लो कि हमें क्या निकालना है भाई, कोई एक एरर है डेल्टा जेड, है ना, टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड डेल्टा जेड, है ना। तो डेल्टा जेड क्या है, तो उसके लिए आपको समझना है कि भाई डेल्टा जेड निकालने के लिए हमें पहले रिलेशन पता होना चाहिए कि जेड कैसे ए और बी से रिलेटेड है ना। तो मैं आपको क्या बताता हूं कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, तो बहुत सिंपल है ना, कि भाई
या a प्लस माइनस भी ले लो। यहाँ पे अगर मैं a प्लस भी लेता हूँ, z इज इक्वल टू a प्लस बी, तो भाई मुझे क्या पता चलता है, अगर मैं लिखता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस डेल्टा a, करेक्ट, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, क्योंकि मैंने पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया है यहाँ पे, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में, कि भाई a और b की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, है ना, तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो गया, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, है ना। अभी देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है z में, है ना, अगर मैं कहता हूं एरर है ना इन z, तो वो क्या, इसको कैसे डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे डेल्टा z से, वो क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, है ना। तो जब ये क्या होगा भाई, z की वैल्यू अगर a प्लस बी से निकल रही है तो एरर क्या निकलेगा, जो आपका एरर इन a और एरर इन b आएगा वही तो डेल्टा z निकलेगा, मतलब एरर इन z। तो एरर इन a क्या है, डेल्टा a, एरर इन b क्या है, डेल्टा b, तो उसको प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एरर इन z, है ना। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू एरर ऑफ अ सम। तो एरर ऑफ अ सम की जब बात होती है तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि when it is added, the absolute error in final result is the sum of absolute errors in the individual quantities, ठीक है। नाउ सेकेंडली अब मैं डिफरेंस की बात करता हूं, ठीक है। यहां तो मैंने क्या ले लिया था कि भाई जब z इज इक्वल टू a प्लस बी है, मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं b पार्ट, दैट इज इन केस व्हेन z इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई, जब a माइनस बी है तो z प्लस माइनस डेल्टा z अगर मैं लेता हूं तो ये क्या है, सब्सटीट्यूट कर दो, प्लस माइनस डेल्टा a, ओके, माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूं, तो कैसे ओपन होगा, मैं इसको a माइनस बी लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये z को मैं अगर इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b और माइनस z की वैल्यू मैं क्या दे देता हूं, a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये a माइनस बी और a माइनस बी तो कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, अगेन यहाँ पे क्या आ रही है आपकी, भाई हम तो प्लस माइनस के टर्म में लिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा z, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो हमारा प्लस वाला पोर्शन होगा वो होगा, करेक्ट। सो इट इज क्या, ये क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है जो आपके एडिशन के साथ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रूल जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जो आपको समझना है एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस के बेसिस पे। व्हाट इज दैट रूल, दैट रूल सेज, रूल फॉर सम और डिफरेंस, ठीक है। So that rule says that when two quantities are added or subtracted, okay, so the absolute error in the final result is always the sum of the absolute errors in the individual quantities। तो इसमें हमें क्या समझ में आया
कि भाई अगर दो क्वांटिटीज को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अगर मुझे फाइनल रिजल्ट का अगर एब्सोल्यूट एरर चाहिए, वो कैसे निकलेगा? जब आपके पास इंडिविजुअल क्वांटिटीज का, जो टू क्वांटिटीज को ऐड की है उनके एब्सोल्यूट एरर्स हैं, उनको सम कर दो, प्लस कर दो, तो अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब भाई हमें क्या बताया है कि टेम्परेचर्स, हम टेम्परेचर नाप रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज एक एग्जांपल है टेम्परेचर का, ठीक है। हम टेम्परेचर ले रहे हैं दो अलग अलग बॉडीज का, ठीक है। तो अभी हमारे पास पहला बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम T1 से डिनोट कर रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि इट इज 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि हमने 20 डिग्री सेल्सियस उस बॉडी का, T1 मतलब क्या है, हम लोग दो अलग अलग ह्यूमन बींग्स को ले रहे हैं या दो अलग बॉडी ले रहे हैं, और उनकी टेम्परेचर हम लोग जो है ना एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं। तो जब मेजर कर रहे हैं तो उसमें 20 डिग्री सेल्सियस तो है टेम्परेचर, प्लस माइनस वो क्या कह रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो प्लस माइनस मतलब क्या हुआ कि भाई 19.5 भी हो सकता है और वो 20.5 भी हो सकता है, 0.5 ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स व्हाट प्लस माइनस, ठीक है ना। तो और वैसे ही दूसरे बॉडी का टेम्परेचर जब मेजर किया तो हमें क्या मिला यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका T1 T2 दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एग्जाम्पल कहता है कि भाई हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, कि भाई दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है और एरर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात हो गई कि मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस एरर हम निकालें उससे पहले हमारे को क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है ना, अगर मुझे टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर मैं ले लेता हूं, लेट अस सपोज इसको मैं T से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, जो ज्यादा है उससे कम को माइनस कर दो। वैसे तो क्या है T1 माइनस T2 करो या T2 माइनस T1 करो, लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि क्या है टेम्परेचर डिफरेंस क्या निकलेगा भाई, जो ज्यादा है उससे कम को माइनस कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो T2 माइनस T1 में। सो इट इज व्हाट 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो ये 50 माइनस 20 क्या हो जाएगा, ये तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, करेक्ट। और ये प्लस माइनस 0.5 माइनस प्लस माइनस 0.5, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसको जब आप ओपन करोगे प्लस माइनस 0.5 और माइनस प्लस माइनस 0.5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे एक्चुअली ये प्लस हो रहा है, याद रखना है ना। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको इसमें क्या बताया है कि आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपका जो एरर होगा वो हमेशा ऐड होगा, है ना। चाहे और दो क्वांटिटी, तो यहाँ दो क्वांटिटी क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन जब एरर की बात होगी तो एरर क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 0.5 प्लस 0.5, सो इट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ 30 डिग्री सेल्सियस, और एरर ये आपका एरर वैल्यू आया प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, दिस इज व्हाट इज बिहाइंड द एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं कर तो रहा हूं माइनस, अब आप इस माइनस को बाहर निकालोगे, सोचोगे अरे इस माइनस को यहाँ प्लस माइनस समझो कि प्लस समझो, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको एक रूल क्या बता दिया है कि भाई आपको एरर हमेशा ऐड ही होगा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो या प्लस करो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकेंड पार्ट. That second part suggests or what we are going to discuss as part of second is error of product or quotient. Okay, यहां पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लो, लेट अस सपोज कि भाई अब हमारा जो z है इट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। पहले हम क्या बोल रहे थे, मल्टीप्लीकेशन ले रहे थे, है ना। और यहां पे भी वही है, ए को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए प्लस माइनस बी, सॉरी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना। और बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा जेड, डेल्टा बी,
ओके, तो यहां पे अगर मैं कहता हूं z प्लस माइनस डेल्टा z, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? सो a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भाई खोल दो आप, क्या आएगा ये ए बी, ओके, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा बी डेल्टा ए, ओके, फिर क्या आएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ओके। मैंने क्या किया, जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, फाइन। अगर मैं क्या करता हूं, LHS, दिस इज अवर LHS ना, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, लेट अस सपोज मैं डिवाइड करता हूं, किसको, डिवाइडिंग LHS बाई z, ओके, एंड RHS बाई द टर्म AB, ओके। किसमें, ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, तो भाई z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z, एक तो हमें ये पता चल गया, तो इट इज इक्वल टू क्या, ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी, यही करना था हमें, करेक्ट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो z बाई जेड 1 हो गया, तो प्लस माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा z बाई जेड, करेक्ट। ए बी बाई ए बी तो 1 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस यहां पे ए कैंसल हो गया, सो डेल्टा बी बाई बी, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी, ओके। तो ये मेरा क्या आ गया भाई, ये जब मैंने z और ab से डिवाइड किया LHS RHS में, तो ये वैल्यू आई, ठीक है। अभी देखो क्या है, जो आपका डेल्टा a होता है या डेल्टा b होता है, दीज टू क्वांटिटीज आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये इतना स्मॉल होता है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जब मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट था तो मुझे लगता था ये क्या इग्नोर कर दिया भाई, जब ये इग्नोर ही करना था तो ये क्यों 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 इग्नोर करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताता हूँ, सो इट विल बी वेरी वेल अंडरस्टूड बाय यू। देखो मान लो मैं क्या करता हूँ कि दो क्वांटिटीज को ऐड करता हूँ, a प्लस b, ठीक है। अगर मान लो मेरी वैल्यू इसकी जो रिजल्ट आती है वो आती है, लेट अस सपोज 20.00007, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये 00007 कैन वी नॉट राइट इट एज इक्विवेलेंट टू 20.0, क्योंकि ये 00007 ये इतना छोटा क्वांटिटी है कि इट इज एक्चुअली वेरी मच इक्विवेलेंट टू, ये तो आप थियरी में आप इसको लिख रहे हो ना, कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आप इतना डेसिमल डिजिट्स तक कर रहे हो, है ना। लेकिन मेजरमेंट में क्या हम इसको इक्विवेलेंट टू 20.0 नहीं ले सकते हैं। तो हमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में चल कैसे रहा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। वाई? बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एरर बहुत स्मॉल एरर होता है ना, तो हम इसको इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो जब इग्नोर कर दिए तो हमारे पास जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ पे डेल्टा z बाई जेड इट इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए, है ना। तो ये तो हमारा डेल्टा a और डेल्टा b तो हमारा इग्नोर हो गया, ओके। तो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, तो व्हाट इज दिस, हमेशा याद रखना हम लोग मैक्सिमम एरर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, मिनिमम छोड़ो, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम माइनस वाला पोर्शन तो उसमें हट ही जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो होता है इन केस ऑफ क्वोशिएंट, व्हाट इज दैट, सो इट इज एक्चुअली डेल्टा z बाई जेड, ओके, इट इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए
प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो यहां पे एक और रूल आता है दैट वी नीड टू डिस्कस। व्हाट इज दैट रूल? ठीक है, सो दिस रूल सेज दैट व्हेन टू क्वांटिटीज are now multiplied और डिवाइडेड, आप क्या कर रहे हो, दोनों क्वांटिटीज को या तो मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। सो द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट is the sum of relative errors in the multipliers। मल्टीप्लायर्स मतलब जिन दो को मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर्स कहलाते हैं, है ना। तो दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो क्या होगा, जो भी आपका रिलेटिव एरर आएगा वो सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे क्या आया, सम मिला, करेक्ट। यहाँ पे सॉरी डिवाइड किया तो क्या मिला, सम मिला, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो इसका एक हम लोग जो है एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट मैं कहता हूं कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू V अपॉन आई होती है। हमने ये पहले ही देख लिया है, ठीक है, कब क्लास 10th में देखा है ना, और 12th में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई जो यहाँ V की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे मेजर करता हूं 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, और I की वैल्यू मैं यहाँ पे मेजर करता हूं 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, सो यहां पे मुझे क्या निकालना है, टू फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया परसेंटेज एरर क्या है, यू जस्ट लुक इनटू दैट। ठीक है, आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना आएगा, फाइन। सो देखो यहां पे अगर हम लोग परसेंटेज एरर की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या है परसेंटेज एरर, जो आपका कैसे निकलता है परसेंटेज एरर, जो भी if you remember percentage error it is equal to what, percentage error is equal to जो भी आपका डेल्टा आता है, ओके, जो मान लो कि यहाँ पे क्या है, इसको डेल्टा V मान लेते हैं, और जो भी आपकी V की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यही आपका परसेंटेज एरर आता है ना। तो बेसिकली क्या है, 5% आया आपका V का एरर, है ना। वैसे ही अगर परसेंटेज एरर ऑफ I अगर मैं निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, योर 0.2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो क्या आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, सो टोटल एरर, यहां पे अगर मुझे टोटल एरर निकालनी है ना, टोटल एरर, तो टोटल एरर मेरा क्या हो जाएगा एक्चुअली 5% प्लस 2% विच विल बी इक्वल टू 7%। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि भाई जब आप डिवीजन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, उसके केस में आपका जो वैल्यू आना है वो हमेशा क्या आएगा, दैट विल बी द सम। ठीक है, मैंने आपको रूल ऊपर दे दिया है। ठीक है, अब नाउ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मान लो let us suppose that there are two resistors, R1 एक है, ठीक है, R1 की रीडिंग मेरी आती है 100 प्लस माइनस 3 ओम, फाइन। एक R2 है जिसकी रीडिंग मेरी क्या आती है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, एक सीरीज में कनेक्टेड है, एक पैरेलल में कनेक्टेड है। जो पिछली क्लास में पढ़े हो ना वो अगली क्लास में काम आती है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, किसके लिए, बोथ
सीरीज और पैरेलल दोनों में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखो चलो हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज, पहले सीरीज की बात करते हैं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आर है, तो अगर आपको याद होगा क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि फॉर सीरीज योर रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो R1 प्लस R2 अगर आप करोगे तो क्या निकल जाएगा आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही तो आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है भाई, वैल्यूज डाल दो। सो 100 प्लस माइनस 3, ओके, प्लस 200 प्लस माइनस 4, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो 100 और 200 तो 300 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एरर ऑफ सम, है ना, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना। तो सम में मुझे क्या पता है कि जो भी आपकी एरर वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। तो आपका आंसर क्या आएगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, 300 प्लस माइनस 7, ओके। अब इसी को अगर हम लोग पैरेलल के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं कहता हूं कि भाई अब जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल का है कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल के कॉम्बिनेशन में हमें क्या पता है कि जो आपका इट इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। भाई ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हाँ, क्योंकि ये जो है क्लास 10th में आप पढ़ के आ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1/r क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2, वेयर r इज व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं यहाँ लिख ही देता हूं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, हमें ये r की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं सॉल्व करूंगा, एलसीएम निकालूंगा, है ना। तो ये 1/r इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 r2, सॉरी r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r1 r2, ठीक है। अब इसको जस्ट उल्टा कर दो, अगर मुझे r निकालना है तो क्या करूंगा, मैं इसको निकालूंगा r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। तो अब अगर ध्यान से अगर देखो तो जो आपकी r1 r2 आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, इट इज इक्वल टू 200। और r1 प्लस r2 जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 6.7 ओम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रॉपर दिस आंसर फॉर दिस, है ना। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब हम लोग R1 R2 की बात करते हैं तो उसके एरर के बारे में हम अगर समझते हैं, एरर के बारे में, है ना। तो देखो एरर जो है डेल्टा r डैश बाई r डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू, या यहाँ पे सिंस हम लोग यहाँ पे r ले रहे हैं, हम लोग r डैश की बात नहीं करते, ठीक है। सो डेल्टा r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा r1, ठीक है, डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर। अब हमें डेल्टा की वैल्यू तो पता ही है ना। अब डेल्टा की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा सो डेल्टा r की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, इट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर इंटू डेल्टा r1 बाई r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू डेल्टा r2 बाई r2 स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डेल्टा r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये इसमें पुट कर दो आप। डेल्टा r1 की वैल्यू आपको पता है, क्या है डेल्टा r1 की वैल्यू, सो डेल्टा r1 की वैल्यू 66.7 है। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, क्या आ जाएगा, ये 66.7 डिवाइडेड बाई 100, ओके, और दोनों स्क्वायर में है, ओके, इंटू 3 प्लस 66.7 डिवाइडेड बाई 200 स्क्वायर इंटू 4। इसको सॉल्व कर दो, नियरली आंसर 1.8 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो r की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू व्हाट,
66.7 जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ठीक है, प्लस माइनस व्हाट 1.8 ओम, है ना। तो ये जो आपको गिवन है, आपके जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला रिलेशन गिवन है, इससे हमने जो है वो कैलकुलेट करके आंसर ले आया है, ठीक है। अभी क्या है, एक थर्ड पॉइंट हमारे पास और बच गया जो हमें समझना चाहिए, दैट इज एरर व्हेन क्वांटिटी is raised to a power, ठीक है, is raised to a power। इसका मतलब क्या है, मैं अगर कह रहा हूं सपोज दैट z is equal to now a square, ओके, तो यहां पे क्या है, अगर मुझे डेल्टा z बाई z निकालनी है रिलेटिव एरर, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, है ना, क्योंकि दो ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए बाई डेल्टा ए। सो इट इज इक्वल टू व्हाट भाई 2 इंटू, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाई ए, है ना। तो सिंपल सी बात है कि मैं इसको लिख सकता हूं कि योर रिलेटिव एरर in a square is twice the error in a, ओके, जो भी a में एरर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मैं अगर कहता हूं z इज इक्वल टू आपका a टू द पावर b टू द पावर q डिवाइडेड बाय c टू द पावर r है, लेट अस सपोज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगर ऐसा होता है, सो योर डेल्टा z बाई जेड विल बी इक्वल टू, जितना भी आपका है उसको मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, डेल्टा a बाई ए प्लस q इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस r इंटू डेल्टा c बाई सी, ठीक है। इसको आप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरर इन योर रिलेशन दैट इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रिलेशन गिवन, और इसका अगर कैलकुलेशन करना है तो इसी तरीके से आपको करना होगा, जो भी एक्सपोनेंट की वैल्यू है, आई एम सॉरी, जो भी पावर की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दो, ओके, रिलेटिव एरर को, ठीक है। तो इससे एक यहां पे हमें रूल और समझना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज दैट रूल, कि द रिलेटिव एरर in a physical quantity that is raised to any power, that power is, let us suppose, small k, ठीक है, small k पावर में है, so it is the k times the relative error, k times the relative error in the individual quantity. This is your rule number what? Rule for your quantity raised to a power, okay. जैसे कि I can give you an example, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भाई फाइंड द रिलेटिव एरर, find relative error for z, where z is equal to, for z or in z, if z is equal to a to the power 4 b to the power 1 by 3 divided by c d to the power 3 by 2, है ना। तो अब रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, डेल्टा z बाई जेड विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, किसको, डेल्टा a बाई ए, ठीक है, प्लस 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा b बाई बी, करेक्ट, प्लस
c तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, बिकॉज उसका पावर क्या है 1 प्लस 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा d/d। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो, अगर पेंडुलम होता है ना, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2π√L/g। ठीक है, तो हम लोग जो है मान लो कि L की वैल्यू जो मेजरमेंट है वो 20.0 है। ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और इसको आगे और पढ़ेंगे। ठीक है ना। नाउ इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ऑफ measuring L, it is equal to what? It is equal to 1 मिलीमीटर। ठीक है, और जो measured value of L क्या है 20.0। ठीक है, टाइम जो है, टाइम फॉर ऑसिलेशन T, वो मान लो 100 ऑसिलेशंस है ना, के लिए मान लो कि 90 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है ना, और रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड का। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि भाई आप मुझे क्या निकाल के बताओ, आप मुझे निकाल के बताओ कि अगर मैं G की वैल्यू निकालता हूं यहां पे, ओके, अगर मैं G की वैल्यू निकालता हूं तो एक्यूरेसी इन G इट इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन से घबराना नहीं है ना, ये क्वेश्चन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, आपको रिलेशन दिया हुआ है, बस आपको जो है समझना है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई G के टर्म्स में इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना होगा। सो अगर मैं T इज इक्वल टू 2π√L/g लिखता हूं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं भाई, सबसे पहले तो ये हो जाएगा G इज इक्वल टू 4π² L डिवाइडेड बाई T²। ये सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, G के टर्म्स में रिलेशन आ गया। मुझे एक्यूरेसी भी G के टर्म्स में निकालनी है, करेक्ट। नाउ अगर आप इसको अच्छे से समझो, यहाँ पे कितने जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या, हमें क्या पता है कि भाई जो कैपिटल T होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल t/n। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो डेल्टा T हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्मॉल t/n हो जाएगा, क्योंकि n तो वैसे भी कांस्टेंट पैरामीटर है ना, n जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो इससे क्या पता चला कि अगर मैं डेल्टा T/t लेता हूं, ठीक है, डेल्टा T/t लेता हूं तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा T/स्मॉल t, है ना, डेल्टा स्मॉल t/स्मॉल t, है ना। अभी क्या है, L और T, ये जो आपके पास L क्वांटिटी है, ओके, और आपके पास T क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें तो क्या है कि भाई लीस्ट काउंट, ये क्या है, लीस्ट काउंट एरर्स, है ना। कैसे लीस्ट काउंट समझ में आया, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चला कि भाई रेजोल्यूशन 1 सेकेंड का है, मतलब बहुत ही यहाँ पे जो है इसको लीस्ट काउंट एरर्स कंसिडर किया जा सकता है। तो जब ये लीस्ट काउंट एरर हुआ तो बहुत सिंपल हो गया कि ये जो G है वो L और स्मॉल t से तो बिल्कुल ही रिलेशन में आ जाता है। तो इसको रिलेशन निकालने के लिए कैसे निकालोगे, डेल्टा G/g इट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा L/L प्लस, अब भाई मैंने बताया था भाई ये 4π² का तो चलो ठीक है, इसको तो साइड में रख लेते हैं, है ना, हमें मेजरमेंट करना है ना इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा G/g इट विल बी इक्वल टू डेल्टा L/L, और मैंने क्या बताया था ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन इसके साथ मैंने ये भी बताया कि ये इसका पावर 2 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा कैपिटल T/t। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेल्टा L यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.1, है ना, 1 mm है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो 0.1 हो जाएगा, और 200 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और मेरे पास L की वैल्यू क्या गिवन है 20.0। ठीक है, और 2 इंटू डेल्टा T की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, डेल्टा T की वैल्यू यहाँ पे 1 सेकेंड गिवन है, रिजोल्यूशन दिया है ना, तो क्या दिया हुआ है 1, और डिवाइडेड बाई आपका जो कैपिटल T है वो क्या दिया है 90 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे 90 कर देते हैं।
इसको अगर सॉल्व करोगे सो इट कम्स आउट नियरली टू बी 0.027। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, भाई एक्यूरेसी की बात हो रही है ना, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, है ना, इन जी। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन जी कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 इंटू डेल्टा जी बाई जी। सो भाई पुट कर दो वैल्यू, क्या आएगा, 100 डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू 100 डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, इसमें पुट कर दो आंसर, जो भी आता है आंसर, 100 इंटू जो आपका यहाँ पे था 0.1 बाई 20.0 प्लस 200 इंटू 1 बाई 90, so it comes out nearly to be 3%। okay, तो this is how you calculate। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें समझना ये है कि क्वेश्चन आपको क्या दिया है और उस क्वेश्चन में आपको एरर्स और इनके बारे में जो रिलेशंस मैंने आपको बताया है ये समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम के लिए आपको जो है ये रूल्स पता होने जरूरी है, और इन रूल्स के साथ आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अपने आप, और मैं आपको जो है अभी कमिंग क्लासेस में इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराऊंगा, सो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई इन रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी वैल्यू, अब जैसे मैंने यहाँ पे रिजोल्यूशन बोल दिया, अब रिजोल्यूशन बोल दिया इसका मतलब क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया है कंसेप्ट कि रिजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग उसको डेल्टा टी ले लेंगे, और कैपिटल टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा, है ना। लेंथ जो है वो कैलकुलेट हो रही है आपकी, क्या है, 20.0 सेंटीमीटर, लेकिन जब एक्यूरेसी ऑफ एल इज मेजर्ड अप टू 1 मिलीमीटर, अगेन इट इज रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन की बात क्या आती है, तो वहां पे डेल्टा के वैल्यू आती है। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल, इट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हमें क्या पता चला इस प्रॉब्लम से, कि रेजोल्यूशन की जब बात होती है तो वहां पे हम लोग डेल्टा के फॉर्म में उसको समझते हैं। ठीक है ना, रेजोल्यूशन बहुत छोटा से छोटा जो वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, दैट इज व्हाट योर रेजोल्यूशन। मैंने लास्ट क्लास में बताया है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे।